शख्सियतों को देखते आ रहे हैं। ऐसे आज हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड के बहुत अच्छे मेकअप मैन और भरतनाट्यम की ज़मीन से निकलकर बॉम्बे तक का सफ़र तय करने वाले सिद्धार्थ भाई। सिद्धार्थ भाई, बहुत बहुत नमस्कार आपको हमारे चैनल पर। नमस्कार। कैसा लगा चैनल पे आके? चैनल पे आके हमें बहुत अच्छा लगा और ये एक ऐसा चैनल है सूर्या पेज, जो और न्यूज़ वाले हैं वो अपनी कहीं गाय कहीं कुत्ते की वगैरह वगैरह की जो खबरें दिखाते हैं, लेकिन ये चैनल ऐसा नहीं है। ये चैनल सही और हकीकत को दिखाता है। तो और इस चैनल पे आने का हमें मौका मिला, ये हमारी बड़ी सौभाग्य की बात है। और आगे के लिए भी हम सपोर्ट करते रहेंगे। साथियों, जितने भी सिद्धार्थ भाई को चाहने वाले लोग हैं, इनके रिश्तेदार और इनके जो भी फॉलोअर्स हैं, जो भी इनको पसंद करते हैं, इस चैनल को दबा के लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा सिद्धार्थ भाई को फ़ायदा रहेगा, पता चलेगा कि सिद्धार्थ भाई को चाहने वाले लोग कितने हैं। सिद्धार्थ भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने भरतनाट्यम की धरती से बॉम्बे जाने का जो सफ़र है वो कैसे तय किया? भरतनाट्यम की ज़मीन से बॉलीवुड तक का हमारा जो सफ़र रहा है, उसमें हमारे जो फादर थे वो बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट थे। तो पापा हमारे शुरू से फिल्म लाइन में मेकअप मैन थे। तो एक बचपन से हमें एक चाह बनी एक काम करने की, हमारे पापा जिस जगह पे काम करते हैं उस जगह हम भी जाके काम करें। तो मेकअप मैन बनने का हमें शुरू से ही शौक़ रहा। तो हमने फिर यहाँ अपना 10th पढ़ाई अपनी 10th क्लास करी और 10th क्लास करने के बाद में हम पापा के साथ बॉम्बे निकल गए। तो बॉम्बे निकलने के बाद थोड़ा सफ़र जो रहा हमारा वो बड़ा स्ट्रगलपूर्ण रहा। उसमें क्या है, कुछ परेशानियाँ भी आईं और परेशानियों को देखते हुए हमने साइड जॉब भी करते थे, जिसमें भाई हमारे इतनी इनकम नहीं थी जो हम अपना फिल्म लाइन का काम कर सकें। तो फिर मैंने साइड जॉब किया। तो साइड जॉब में एक हमारे फ्रेंड थे, पंजाबी दोस्त थे एक हमारे, उन्होंने हमें मौका दिया काम करने का। तो जिसमें एक हमारे खान साहब थे दिल्ली के, तो वो शो चलाते थे, कारगिल शो करके था। ये कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में था, अमेरिकन कॉलेज के पास में। तो उसमें हमारे जो दोस्त थे उनकी कैंटीन थी, उनकी कैंटीन में हम काम करके अपना साइड में जो 250 रुपये तक मिल जाता था, 250-300 रुपये तक, उससे हम अपना मैनेज करके और अपना साइड में अपना ओके ना बोलना। एक चीज़ हम आपसे बीच में पूछना चाह रहे हैं कि जो ये शो चलता था कारगिल करके, उसमें आपका ये जो रहता था, तो उसमें रहने की व्यवस्था क्या रहती थी? आप उस समय कहाँ रहते थे? हम लोगों एक तो ऐसा होता है कि बॉम्बे के अंदर हम भी गए हैं, हमने देखा है कि जो लोग थिएटर करते हैं वो लोग वहीं सो जाते हैं, उसके बाद फिर अपनी प्लानिंग करते हैं, काम आगे बढ़ाते हैं। उसमें ऐसा था सर कि हम लोग पार्ट टाइम जॉब करते थे। तो पार्ट टाइम जॉब करके वो कुछ 1 घंटे का जॉब रहता था, क्योंकि हम लोगों को कुछ सामान बेचना होता था। जो भी मटेरियल फूड्स वगैरह जो भी कैंटीन का रहता था, उसमें हम लोग अपना मटेरियल 15 मिनट का इंटरवल होता था, 15 मिनट में ही वो सामान बेचना होता था। उसके बाद हम लोग अपने यहाँ जहाँ हमारे फादर के एक फ्रेंड थे हेमंत सावंत करके, उनके ही मकान में हम लोग, हमारे फादर को 20 साल हो गए, 20-25 साल रहते हुए, तो हम उनके ही मकान में रहते थे। वहीं हम अपना मतलब रहना वहना सारा वहीं सारा इंतजाम था। अच्छा, बॉम्बे का कोई ऐसा सीक्वेंस आपको याद हो जो आपको मतलब बहुत मेरे ऑडियंस जान जाए कि ऐसा आपके जीवन की कोई चीज़ जो बॉम्बे को टच करती हो? बॉम्बे में कोई ऐसी कहानी आपको याद आ रही है बॉम्बे को लेके, आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई? बॉम्बे को लेके एक सबसे बड़ी कहानी तो यही है कि हम लोग स्ट्रगल बहुत टफ रहा और फिल्म लाइन की जो स्ट्रगल है वो बहुत ज़्यादा टफ है। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि हम लोग जब काम करते हैं लाइन में, तो नॉन मेंबर में कुछ समय मैंने काम करा। फिर काम करने के बाद में क्या हुआ कि फिर मेरा कार्ड बना, मेंबरशिप निकली, कार्ड बनाया। पापा मेंबर थे, मैं मेंबर सन था। तो फिर मेरा मेकअप का कार्ड बना। फिर कार्ड बनने के बाद ही फिल्म लाइन में फुल एंट्री होती है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जब शूटिंग का रहता है तो कभी गोरेगांव फिल्म सिटी वगैरह, कहीं अंधेरी फिल्म वाले स्टूडियो, अदरवाइज मुंबई में जगह जगह शूट होते हैं, शूटिंग होती है। तो सबसे पहला जो मेरा सीरियल था वो आपका DD1 पे शिकवा आता था, शिकवा करके। उसके बाद फिर मैंने GTV पे काम करा, दिल क्या करे सीरियल। उसमें काम करने के बाद फिर एक मूवी करी जो कुछ ना कहो मूवी थी, ऐश्वर्या राय, अरबाज खान, अभिषेक बच्चन की। तो कुछ ना कहो मूवी का नाम था।
तो स्ट्रगल ये रहती थी कि हम सुबह उठते थे, रात को मेहनत करने के बाद में रात के 3 बज जाते थे, 4 बज जाते थे, तो खाने का कोई पता नहीं रहता था। क्योंकि टीवी सीरियल वाले जो खाना पीना देते थे वो तो अपना 2 ही टाइम का देते हैं, लेकिन फिल्म लाइन वाले जो खाना देते थे वो दोनों टाइम का रहता था। तो वापस आके और अकेले ही रहते, माँ वगैरह तो सब यहाँ रहते थे पटना। पटना में, और फादर और मैं ही दोनों लोग रहते थे। तो हम लोग दोनों लोग अपना मैनेज करके भाई खाना भी बनाना होता था, फिर सुबह वापस 3 बजे 4 बजे उठ के फिर मेहनत कर, फिर जाके लोकल बस पकड़ो, बस पकड़ के कुर्ला जाओ, कुर्ला जाके फिर गोरेगांव फिल्म सिटी निकलो, और फिल्म सिटी से फिर पैदल चलना पड़ता था। तो 7 बजे टच होना पड़ता था सेट पे जाके। तो ये सबसे बड़ी एक संघर्ष रहा। संघर्ष रहा मेरा। तो वो आज भी मुझे याद है। फिल्म लाइन में कोई 4-5 साल पैसे भी नहीं देता है काम करा के, क्योंकि जब तक बंदा कोई टैलेंटेड वर्क नहीं करने लगता है तब तक उसको कोई पैसा नहीं देते। अगर खुश होके सामने वाले ने दे दिया 100-200 रुपये कन्वेंस आपको, तो उससे आपको मैनेज करना पड़ता है। और हम साइड जॉब करके 10-15 दिन काम करते थे, उसको पैसे को मैनेज करने के बाद में वो फिल्म लाइन में अपना आने जाने का भाड़ा मैनेज करते। तो ऐसे तो हमारा बॉम्बे से आपने इतना काम किया, अभी इटावा में पिक्चर हुई थी, जी। उसमें भी आप मेकअप में थे? इटावा में मैंने विनीत यादव जी की फिल्म करी थी, इटावा सफारी करके। उसमें करीब 26-27 दिन का मेरा काम रहा। और उसके बाद में मैंने सिरसागंज के एक कुमार जी थे, उनके डायरेक्शन में राठौर वालों सीरीज वगैरह करी। उसमें अपनी एल्बम वगैरह जो लोकल में जो चलते हैं अपने गाने वगैरह अपनी भाषा की जो भी है, उसमें भी काम करा। अभी वर्धा के अंदर आप एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, जी और आपने देखा है बहुत सारी अच्छी अच्छी पार्टीज आप पूरा बुक करते हैं, जी और पूरी पार्टी को एक बॉम्बे लेवल का आप मेकअप देते हैं। जी जी जिस लेवल के एक आर्टिस्ट ऑडियंस को बता देना चाह रहे हैं, ये सिद्धार्थ भाई मेकअप मैन है, और वर्धा के अंदर इनकी अपनी शॉप है इस समय, और शॉप पे भी टाइम देते हैं। इसके अलावा पार्ट टाइम सीरियल भी करते हैं। अभी इनकी कानपुर में एक वेब सीरीज में भी ये मेकअप करके आए हुए हैं, और आप हमें देख रहे हैं। हमारे 2 गाने आ चुके हैं, दोनों गानों पे आपने मेकअप किया है हमारा, और मेकअप को बहुत सारे लोगों ने सराहा है कि मेकअप बहुत अच्छी लेवल का हुआ है। और आगे आने वाले जो भी हमारे प्रोजेक्ट है उसमें सिद्धार्थ भाई मेकअप मैन, आप भी मेकअप मैन रहेंगे। पूरा एग्रीमेंट हम आपके साथ ही करने वाले हैं मेकअप का। और मैं पटना वालों से एक बात कहना चाहता हूँ जी। कि जो भी आप पार्लर में जाके मेकअप कराते हैं, तो मैंने एक ऐसा मेकअप दिया हुआ है जो एक मूवी मेकअप है, जो आपके इटावा डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है कहीं। तो एक भरना जैसे कस्बे में मैंने जो मेकअप दे रखा है, तो लोग पार्लर में जाते हैं, वो काम कराते हैं, उनको शिकायत आती है, कंप्लेंट आती है, मेरा मेकअप बह जाता है, मेरा मेकअप गर्मियों में निकल जाता है। तो जब हम आपको इतना अच्छा मेकअप दे रहे हैं, तो आप एक बार आके मेकअप करवाइए, जिसमें मैं लेडीज एंड जेंट्स दोनों ही वर्किंग कर रहा हूँ। नहीं, वो अपने ऑडियंस को बता देना चाह रहे हैं कि सिद्धार्थ भाई का मेकअप बहुत क्लीन और नीट है। हमारे 2 गाने आए हैं, बलम मेरे साथ सर्दियों में गाना हुआ था, सर्दियों का मेकअप मेरा हुआ, तो उस गाने को आप देखिएगा, मेकअप का देखिए किस टच के साथ उन्होंने किया। दूसरा गाना अपना होली वाला आया था, ये गर्मियों में आया था, अभी लेटेस्ट में आया था, है ना। तो आप सर्दी गर्मी दोनों का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं सिद्धार्थ भाई का, मेरे चेहरे के ऊपर ही देख सकते हैं। बाकी सिद्धार्थ भाई, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भरतनाट्यम की ऑडियंस के लिए आप और क्या कहना चाहेंगे, जो आपको चाहने वाले लोग हैं, मैं अपने जो मेकअप के लाइन में काम करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेकअप की लाइन में काम करना चाहते हैं तो उनके लिए तो बैकग्राउंड ऐसा है कि जो भी स्टार्टिंग है, तो यहाँ के जो भी बैकग्राउंड में तो वो पार्लर के स्तर से जो भी मेकअप है। लेकिन आपको अगर एक अच्छा मेकअप मैन बनना है तो उसके लिए आपको बड़ी जगह स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अगर मुंबई बैकग्राउंड जाना पड़े तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अंत में जनता को क्या बोलना चाहेंगे? जनता को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहूँगा। उसके बाद सूर्या पेज को बहुत ज़्यादा ही धन्यवाद बोलना चाहूँगा, और उनका एक ये नया अपना अभी स्टार्ट करा है भाई ने हमारे। इसका पकड़ लीजिए, इधर से पकड़िए। साथियों, ये सूर्या पेज के तत्वाधान में ही आस्था डांस अकेडमी चलाई जा रही है, और इसके अंदर ये जो फोटोज़ हैं, ये हमारी फोटो है, इसके ओनरशिप में हम हैं, और ये जो दीक्षा है, ये दीक्षा, ये 2 गानों में आ चुकी हैं, काम कर चुकी हैं, और साथ ही साथ ये डांस के बहुत बारीकी सिखाती हैं हमारी एकेडमी के अंदर। ये पोस्टर लॉन्च हो चुका है, और डांस का ये जो शो होने वाला है जुलाई अगस्त के अंदर, उसको स्पॉन्सरशिप भी हमारे लोग कुछ कर रहे हैं। तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि
आस्था डांस एकेडमी में आइएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक्टिंग लाइन में, डांस लाइन में कुछ करना चाहते हैं आप, अगर आपके अंदर जुनून है कुछ करने का, तो प्लीज़ आइएगा। ये जो बैनर है आस्था एकेडमी का, ये स्पेशली इस बैनर के पीछे, आपका इंटरव्यू कराने के पीछे की कारण रहा है हमारा, वो यही है कि म्यूजिक लाइन का जितना भी इंटरव्यूज होंगे, म्यूजिशियन हो गया, अपना सिंगर हो गए, मेकअप में हो गए, आर्टिस्ट हो गए, सारा का सारा जो इंटरव्यूज का बैनर रहेगा वो यही वाला बैनर रहेगा उनका बैकग्राउंड में। और राजनीतिक बैनर हमारा अलग है, कॉफी विद अंकित सूर्य अलग है, और म्यूजिक लाइन का बैनर अलग है। तो अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम अच्छे लगते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपना प्यार लगातार हमारे चैनल को देते रहिएगा। नमस्कार। अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ सुधार करने की गुंजाइश है, तो आप कमेंट में या पर्सनली हमें बता सकते हैं कि आपको ये सुधार कर लेना चाहिए। नमस्कार।